तुझ में रब दिखता है मुनिवर मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है मुनिवर मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है मुनिवर मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है मुनिवर मैं क्या करूं। आओ नी मुनिवर, आओ नी मुनिवर, ध्याऊं मन से ध्याऊं तन से, दर्शन बिने आँखियाँ तरसे। आओ नी मुनिवर, आओ नी मुनिवर, ध्याऊं मन से ध्याऊं तन से, दर्शन बिन आँखियाँ तरसे। नमः सिद्धियाः। बोलिए परम पूज महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोली मुनिवर अर्जी सागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। क्या कहते हैं लिखने वाले, कित निगोद कित नार की कित त्रियंच अज्ञान। कहाँ मनुष्य पर्याय, कहाँ त्रिंच पर्याय, कहाँ देव पर्याय, कहाँ नारकी पर्याय में मैं घूमते आया हूँ। किस कारण से? अज्ञान के कारण। कित निगोद कित नारकी कित त्रियंच अज्ञान, तीनों गतियों में मैं अज्ञान के कारण घूमा हूँ। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, अति जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। क्या कहते हैं? 14 राजू की लोक नाड़ी है, उसमें मैं अज्ञान के कारण आज तक भटकता रहा। आज धन मानस भयो, मेरी मनुष्य पर्याय सफल हो जाए कैसे? अगर ज्ञान हो जाए। कल तो मैंने कहा था कि व्यवहार से नजदीकी लोग मेरे दुश्मन हैं, अशुद्ध निश्चय से भाव कर्म राग द्वेषी मेरे दुश्मन है। शुद्ध निश्चय से आत्मा का अपने से बाहर आना ही तेरी दुश्मनी है आत्मन। हे आत्मन विश्वास कर, न तू अपने से बाहर आए, लेकिन पहले पहुंचे तो कैसे? अपने अंदर अपने स्वभाव में जाने के लिए इंद्रियों मन की सहायता से ही अंदर पहुंचा जाएगा। ये विभाव दशा है। विभाव मैंने कहा था एक दिन कि जिन इंद्रियों मन के द्वारा हम बाहर संसार को जान रहे हैं तो संसारी हो जाते हैं, और बीतराग को पहचानने लगा तो बीतरागी हो जाएंगे। बीतराग हमारा स्वभाव नहीं, बीतराग हमारा स्वभाव है। ये मनुष्य पर्याय मिली है किस लिए? इसीलिए मिली है कि जानो समझो पहचानो। जब कर पाओ धारण तब कर पाओ, कोई बात नहीं। संयम नहीं ले पा रहा, कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि तो हो जाओ, सम्यक तो पहचान लो। ये विश्वास तो करो कि मैं जीव आत्मा हूं, इस पर्याय में आया हूं। ये पर्यायी मैं नहीं, पर्यायी मैं हूं, पर्याय में नहीं हूं। जो आत्मा है वो पर्यायी है, वो जिस पर्याय में है वो तुम हो नहीं। आत्मा भी समझाया था कि इंद्रियां मिलती हैं 10 भी, 5 इंद्रियां मिलती, 4 भी मिल सकती, 3 भी मिल सकती, 4 प्राण भी मिल सकते, 6 प्राण भी। उन प्राणों में नहीं जाना हो, चेतन प्राण में रहना हो,
तो सम्यक को धारण कर लो, यही जिनवाणी में कह रहे हैं। ये तो तर्जन विषय होते हैं, यह खोलने पड़ते हैं। पर्व आते हैं तो पर्व आपको कौन जगाएगा? गुरु ही तो जगाएंगे कि कोई और जगाएगा? महावीर जयंती आई है तो आपको जगा रहे हैं, दशरक्षण पर्व चल रहा है तो उसको आपको जगा रहे हैं, विधान हुआ तो आपको जगाया। ये तो मेरा स्वभाव है आपको जगाना, और उस स्वभाव में आप जाग जाते हो। और मेरी तो बात हल्की थी ना, तो आपने स्वीकार कर ली, और जब बड़ों को आशीर्वाद मिला तो आपने उस बात को और बड़ा कर दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिणाई रुतारी मोहि सिरे सिरेणि विहो। आईरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य हुन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाई आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, राग से मंडित जीव जब अखंड चैतन्य पिंड पर दृष्टिपात करता है तो उसका मन वैराग से भर जाता है। जो व्यक्ति राग से भरा हुआ होता है, उसके सामने साक्षात वस्तु ला के दिखा भी दी जाए ना तो विश्वास नहीं करता। राग में व्यक्ति इतना अंधा रहता है, सामने कल्याण का मार्ग भी दिखाई देगा, कल्याण का मार्ग बताने वाले गुरु भी रहेंगे, ग्रंथ भी रहेंगे, यहाँ तक स्वयं भगवान भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन जब तक उसे जिस वस्तु से राग रहता है वो उस वस्तु से विमुक्त नहीं हो पाता। व्यक्ति को जिस वस्तु से राग रहता है उस व्यक्ति से विमुख नहीं हो पाता है, छूट नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है। और जब वह व्यक्ति उस वस्तु से हटकर अपने चैतन्य आत्म पिंड पर ध्यान केंद्रित करता है तो वैराग को प्राप्त हो जाता है, और जो राग भरी वस्तुएं थीं वे वस्तुएं छूट जाती हैं। जो वस्तुएं राग का कारण बनती हैं वही वस्तु वैराग का कारण हो जाती है। जो वस्तु राग का कारण होती है वही वस्तु वैराग्य का कारण होती है। ये संसार राग का कारण है कि वैराग का कारण है? ये संसार राग का कारण है कि वैराग्य का कारण है? बोलो ना। संसार राग का कारण है या वैराग्य का?
किसका कारण है? वैराग्य का, राग का? बोलो किसका कारण है? बताओ सुभाष जी, किसका कारण है ये संसार? राग के कारण है ना? नहीं, राग का कारण नहीं है। यदि वैराग का कारण होता तो तुम वैरागी हो जाते। किसका कारण है संसार? अच्छा, घर गृहस्थी ये किसका कारण है? राग का कि वैराग का? पत्नी बच्चे किसका कारण? राग का कि वैराग का? है पक्का? अब बदलना नहीं, फिर बाद में बदलना नहीं। किसका कारण है? राग का कि वैराग का? किसका कारण है? वैराग का कारण है। अरे हम ये पूछ रहे हैं, परिवार घर ये सब राग का कारण है कि वैराग का कारण है? पक्का? पक्का राग का है? तुम बोलोगे ना, सुन के बोलना नहीं। देखो सुनील, ध्यान रखना, सुन के बोल दोगे ना तो फिर फंस जाओगे। सुन के बोलना नहीं, तो सुन के बोलने में फंस जाते हैं लोग। अच्छा, ये राग का कारण नहीं है? तो राग का कारण है कि नहीं? यही तो पूछो। इतना तो पूछा, तुम प्रवचन थोड़ी ना चाह रहे हैं तुमसे। तुम प्रवचन सुनाओ हमें, प्रवचन तो हम सुना रहे हैं तुम्हें। तुम तो इतना बताओ कि ये घर परिवार ये सब राग के कारण है कि वैराग के कारण है? सब राग के कारण ना। एक छोटी सी कहानी सुना दी तुमको मैं ना, फिर तुम बताना काहे के कारण है। यशोधर राजा अपनी रानी के साथ राज्य करते हैं। यशोधर राजा छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है बादीप सिंह जी का। एक यशोधर नाम के राजा हैं जो अपनी रानी के साथ अच्छे से राज्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इनका राज्य चल रहा है और रानी से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है और रानी भी उससे बहुत प्यार करती है। एक दूसरे के बिना रहते नहीं है। कल्याण के कई बार साधन मिले, गुरु मिले, मुनि मिले, धर्म मिला, लेकिन राजा बैराग को प्राप्त नहीं हुआ। मुनियों ने भी खूब उसे उपदेश दिए। नगर का राजा था तो सोता ही है कि मुनिराज जब आएंगे तो वो तो पहुँचेगा ही और उपदेश में उसको संबोधन मिलता ही है, लेकिन कभी भी उसका मन बैराग की ओर प्रेषित नहीं हुआ। एक बार वो क्या देखता है, वो जब सो रहा होता है तो कुछ समय के लिए उसकी पत्नी कहीं चली जाती है। 1 या 2 घंटे बाद फिर वापस आती थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो सोचता ही जाती कहाँ है। एक दिन उसने बहुत देर तक सोया नहीं तो पत्नी भी नहीं सोई और उसने फिर सोने का बहाना बना लिया और बहाना करके सो गया। अब पत्नी देखती कि सब तरह से चिन्हों से पहचान कर कि यहाँ से आने वाला सो गया है और उठकर जाती है। और जैसे ही वो जाती है तो पीछे पीछे वो राजा भी उसके जा रहा है। कौन है वो? रानी है नगर की। कौन है? नगर की रानी है, राजा की पटरानी है, मुख्य रानी है और पूरे नगर की रानी महारानी है। वो जाती है, जाते जाते देखता है कि वह एक घोड़साल में गई, जहाँ घोड़े बनते ना, घोड़साल में गई और वहाँ पर एक कुबड़ा आदमी जो कि घोड़ों की लीद उठाता था, जो कि घोड़े की लीद साफ करता था, वहाँ पर वो रानी पे चिल्ला रहा है, चल हट, इतनी देर लगा दी तूने, और उसे लात से मार रहा है, ताड़ित कर रहा। वो कह रही स्वामी स्वामी क्या करूं, वो सोई नहीं परमेश्वर है, वे सोई नहीं रहते, अभी सब सोएंगे तभी तो आऊंगी मैं। वो राजा देख रहा है, ओहो, नगर की रानी होकर कुड़वे से लात खा रही है। धिक्कारो ऐसे राग को, धिक्कारो ऐसे राग को कि रानी होने के बाद भी गई तो किसके पास?
कुबड़े के पास, वो भी घुड़साल का सफाई करने वाले। ये राग कब किसके ऊपर आ जाए भरोसा नहीं है। वो तो भैया ऐसा वैराग को प्राप्त हुआ, ऐसा वैराग को प्राप्त हुआ। उसने कहा मैं किसी से बोलता हूं तो बदनामी तो अपनी है। समझदार व्यक्ति तो भैया अपनी बदनामी करने से क्या, मैं इसको सजा देता हूं, इसको पकड़ता भी हूं और सजा देता हूं, सैनिकों से पकड़वाता भी हूं, तो इससे बदनामी किसकी होगी कि रानी देखो कहां। अब भैया वो लौटे आए वापस और जैसा था वैसा सो गया। जो रानी उसे राग का कारण बनती थी, अब वो रानी उसे बैराग का कारण बन गई। जो रानी उसे राग का कारण दिखती थी, अब उसे लगा ये संसार, यही है संसार दशा। संसार असार है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। अब वो रानी के साथ रह तो रहा है, लेकिन उसका मन अब तो अपना कल्याण करने का हो गया। अब बताओ परिवार के लोग राग का कारण बने का बैराग का कारण? हाँ, तो ज्ञान आया किसके कारण से? सच्चाई पता चली किसके कारण से? किसके कारण से? परिवार के सदस्य ने तो सच्चाई दिखाई ना। सच्चाई किसकी देखी उसने? हाँ, तो पत्नी ने तो कारण को तो निमित्त ही बोलते हैं ना। राग का कारण भी तो पत्नी थी। राग का कारण कौन था? राग का कारण पत्नी का सुंदरता, पत्नी तो थी राग का कारण। अब बैराग का कारण कौन है? राग का कारण कौन था? कौन का? राजा के राग का कारण कौन था? और राजा के बैराग का कारण कौन था? अब बताओ परिवार का सदस्य राग का कारण हुआ कि बैराग का कारण हुआ? परिवार का सदस्य राग का कारण बनाएगा बैराग का कारण बनाए? अब तुम तो बोल रहे थे नहीं राग का ही कारण बनता है, राग का ही कारण बनता है। जो वस्तु राग का कारण बनती है, वही वस्तु वैराग्य का भी कारण बन जाती है। जिस बच्चे को, जिस बेटे को देखे बिना आप एक क्षण नहीं रहते हैं, वही बेटा, वही लड़की यदि कोई गलत कार्य कर दे तो आप एक क्षण उसको देखते नहीं हैं। जिसके बिना आप रह नहीं पाते थे, रात में नींद नहीं आती थी, और वही व्यक्ति से जब आपको विद्वेष हो जाता है तो आप उसको एक क्षण भी नहीं देखना पसंद करते। यदि संसार राग का ही कारण होता तो बैराग व्यक्ति को होता किससे? जितने बैरागी हुए हैं वो संसार में हुए कि संसार के बाहर हुए हैं? संसार ही उनके लिए कारण बना है कि मोक्ष कारण बना उन्हें बैराग के लिए? कौन बना कारण उनको? जितने बैरागी हुए हैं, जितने भगवान हुए हैं, जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं, कोई दर्पण देख व्यक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, कोई एक सफेद बाल देख को बैराग को प्राप्त हो गया, कोई परिवार के कृत्यों को देख के बैराग को प्राप्त हो गया, कोई किसी कारण से भाई भाई के युद्ध को देखकर बैराग को प्राप्त हो गया, एक भाई ने दूसरे भाई पर चक्र चला दिया, वो देखकर बैराग, क्या है देखो धरती की धर्म की महिमा कि भाई भाई पर भी अब चक्र चला देता है। तो परिवार राग का कारण बना कि बैराग का? अभी तो आप एक ही पढ़ रहे थे, अभी तो आप एक ही कह रहे थे, अब दो कैसे? जो वस्तु राग भूत होती है वही वस्तु बैराग होती है। जैसे ही दृष्टि बदलती है सृष्टि बदल जाती है। जैसी दृष्टि बदलती है हमारी, वैसी सृष्टि बदल जाती है। वही सुकुमाल मुनि थे, सुकौशल मुनिराज थे, जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और पत्नी को एक क्षण भी दूर नहीं करते थे। जब वो बैराग को प्राप्त हुए, अपनी पत्नियों की साड़ी की रस्सी बनाकर नीचे उतर गए। वही साड़ियां हैं जिनमें उलझे रहते थे, वही साड़ियां हैं जिनमें उनको राग बना रहता था। अब वही साड़ियां उनके लिए बैराग की हेतु बन गई, और निकलने के लिए रास्ता था नहीं, कहां से निकलते?
साड़ियों की रस्सी बनाकर खिड़की से उतर गए। कौन था राग का कारण? वो साड़ियां राग का कारण थी कि साड़ियां बैराग का कारण हो गई? जो वस्तु राग भूत होती है वही वस्तु जब दृष्टि बदलती है, इसलिए वस्तु को दोष मत दो। वही वस्तु जो राग भूत थी, दृष्टि बदली, वही वस्तु वैराग्य भूत हो जाती है। इसलिए वस्तु को दोष मत दो, अपनी दृष्टि को दोष दो। आप जब वस्तु को राग भरी दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु राग भूत दिखाई देती है। जब हम अपनी दृष्टि में राग भरी दृष्टि से चाहे पर को देखें, चाहे नीच के लोगों को देखें, चाहे परिवार के देखों को देखें, समाज के लोगों को देखें, देश के लोगों को देखें, राष्ट्र के लोगों को देखें, जिन जिनको हम जब जब राग भरी दृष्टि से देखेंगे तब तब हम रागी हो जाएंगे। इसलिए राग का कारण कौन? राग का कारण कौन? हम निमित्तों पर दोष दे रहे हैं। परिवार मेरे राग का कारण है, समाज मेरे राग का कारण है, देश मेरे राग का कारण है, अमुक वस्तु मेरे राग का कारण है। वास्तव में राग का कारण है कौन? कौन है आपके राग का कारण? स्वयं की ही दृष्टि आपके राग का कारण है और स्वयं की ही दृष्टि आपके वैराग का कारण है। यदि गुरु वैराग का कारण होते, प्रभु वैराग का कारण होते, तो सबको गुरु और प्रभु देख के वैराग हो जाना चाहिए था। गुरु राग के वैराग के कारण होते, प्रभु राग के वैराग के कारण होते, या जिनवाणी वैराग का कारण होती, तो जिनवाणी आप सुनते कि नहीं सुनते? गुरुओं के दर्शन करते नहीं करते? प्रवचन सुनते ही नहीं सुनते? भगवान को देखते ही नहीं देखते? रोज निहारते हो नहीं निहारते? तब भी वैराग क्यों नहीं हो रहा है? तब भी वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है अनिल? क्यों? क्योंकि दृष्टि में वैराग्य नहीं है। क्यों नहीं हो रहा वैराग? क्योंकि हमारी दृष्टि में भी वैराग्य नहीं है। अभी दृष्टि में राग है। जब दृष्टि बदलती है तो एक सफेद बाल देखकर वैराग हो जाता है व्यक्ति को। जब दृष्टि बदलती है तो मृतक देखकर वैराग हो जाता है। और जब दृष्टि नहीं बदली होती, हजारों को शमशान में जलाया है तुम अभी तक। कितने लोगों को जलाया हो सरदार जी? कितने लोगों की शव यात्रा में गए? कई लोगों की शव यात्रा में गए होगे नहीं? वो विनोद जी गए ना? इतने सारे मरे लोगों को देखकर भी आपको कभी ऐसा नहीं लगता मैं भी तो मरूंगा? जैसे ये सब छोड़ के चला गया, वैसे मैं भी सब छोड़ के चला जाऊंगा। क्या सुनी लगता है ऐसा कभी? हाँ मनोज, तुम्हें तो नहीं लगेगा, तुम्हें तो अच्छा तुम्हें तो ये लगता है पैसा नहीं छूट जाए, सब छूट जाए, चलेगा, प्राण छूट जाए, आंसू चलेगा। पर देखो नहीं, अभी भी परिणाम अच्छे हैं। एक कल छुल्लक जी ने बोला एक व्यक्ति को था, लेकिन पूरे परिवार ने ही उस बात को स्वीकार कर लिया। बोला थोड़ा सा था, मान ज्यादा लिया। अच्छी भावना है, अच्छी हम तो बोले थे मत बोलो, अपन को क्या करना है, हमको क्या करना है, तुम लोगों का विषय, तुम जाओ खाओ पियो नाचो घूमो, क्या करना है। लेकिन फिर भी आपने महाराज की बात का सम्मान रखा, ये आप प्रशंसनीय है। उनकी बात का मान रखा। उन्होंने थोड़ा सा बोला था, लेकिन आपने उनकी बात को मान रखते हुए इतनी बड़ी मान ली। बहुत आपका, ये आपकी गुरु भक्ति कह सकते हैं। ये अब बात चल रही है यहाँ पर कि शमशान में हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन तब भी कभी ये विचार आता है कि मैं भी तो ऐसे ही मरूंगा। क्यों नरेंद्र जी, तुम्हें आता है क्या? अमर हो क्या? हैं? अमर नहीं हो? सुशील तुम हो अमर? तुम्हारे बगल में बैठे सुभाष वो अमर है? कौन है इसमें से अमर? नाम वाले अमर नहीं तो तुम कहना हमारा है नाम अमर। कोई नहीं अमर, पक्का सब 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 मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा। बेटा पता है, पूछ पापा से कोई बचेगा क्या?
नहीं बचेंगे। ये सब क्या क्या साथ में लेके गए, अच्छा बताओ। जो जो मरे वो क्या क्या लेके गए साथ में? क्या साथ में लेके गए? कुछ नहीं लेके गए ना। तेरे पापा जब जाएंगे तो साथ में कुछ लेके जाएंगे क्या? नहीं ना। तो समझा पापा को कि ना तो तुम्हारे पिताजी साथ में ले गए, ना उनके पिताजी साथ में ले गए, ना आप साथ में ले जाओगे, इसलिए फिर इतनी भागा दौड़ी किसके लिए? ना हमारे पिताजी साथ में ले गए, ना उनके पिताजी साथ में ले गए, ना उनके पिताजी साथ में ले गए। जब कोई साथ में ले ही नहीं जा रहा तो फिर इतनी भागा दौड़ी किसकी, इतना संरक्षण किसका? बंदी मुट्ठी में क्या लेके आए थे? अरे तुम लेके भी आए थे, लेके भी जाओगे। कर्म ही लेके आए थे, कर्म ही लेके जाओगे। अपने साथ अपने पुण्य पाप कर्म लेके आए थे और अपने साथ अपना पुण्य पाप साथ में लेके जाओगे। ना तो तुम खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाओगे। ये सब फालतू की बातें छोड़ो कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अरे तुम लेके भी कर्म आए थे और लेके भी कर्म ही जाओगे। बिल्कुल लेके जाओगे। समझ सोचना कि खाली हाथ चले जाएंगे, हम कितना भी यहाँ पाप कर लेने। कई दर्शन ऐसे हैं, कई धर्म ऐसे, उनका कहना है यहाँ का सब यहीं रह जाता है, यहाँ जो करेंगे उसका सब यहीं भोग के आदमी जाता है, यहीं का यहीं मिलता है, अगले भव में कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं वो लोग तो यावत जीवन सुखम जीवन ऋणम गत्वा रतम पीवेत भस्मी भूत देय से पुनरागमह को था। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष? इसलिए सब यहीं का यहीं है, यहीं स्वर्ग है, यही मोक्ष है, यही नरक है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति भी हैं, पर उनको समझा रहे हैं अरे भैया यदि ऐसा ही होता, यहाँ का यहाँ मिलता होता, तो फिर कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भिखारी, कोई दीन, कोई दुखी नहीं दिखाई देता। ये कहीं किसी को चॉइस थोड़ी ना दी ऊपर से वो चुन के आया था मैं भिखारी बनना है, गरीब बनना है। जब यहाँ का यहाँ खत्म हो गया था, फिर ये दिखाई कैसे? पैदा होते से उसने कुछ ऐसा किया नहीं था जिससे भिखारी हो गया। पैदा होते ऐसा कुछ किया नहीं जिससे अमीर हो गया। जब यहाँ का यहीं होता है तो फिर ये भिखारी क्यों पैदा हुआ? या तो सबको एक सा करना चाहिए था, फिर उसके बाद कोई छोटा बड़ा हो जाता, फिर तो हम कहते कि हाँ यहाँ का यहाँ मिला देखो सबको। फिर यहाँ तो पैदाशी अलग अलग हो रहे हैं, अमीर गरीब सुखी दुखी, ये तो पैदाइशी हो रहे हैं। फिर उसके बाद बीच में कर्म करते हैं, फिर व्यवस्था बदल जाती, फिर व्यवस्था बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि जो पैदाइशी कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब पहले से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है। वो क्या है? वो हमारा ही कर्म है। जब वो हमारे पास पहले से आ रहा है तो आगे भी जाएगा। इसलिए ना तो हम खाली हाथ आए हैं, ना खाली हाथ जाएंगे। कर्म लेके आए थे, कर्म लेके जाएंगे। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।